तो देखो तुम लोग का जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये शुरू करने जा रहा हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। चैप्टर 3 है बिजनेस स्टडीज़ का। तो सबसे पहले तो चलो मैं तुम लोग को बताऊँ बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, या उसके पहले मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बिजनेस एनवायरनमेंट की बताता हूँ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस बट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। यानी वो सारी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के बाहर हैं, ठीक है, वो सारी फोर्सेस, वो सारी ताकतें जो कि हमारे बिजनेस के बाहर हैं, और बाहर होने के बाद भी ये जो होती हैं हमारे बिजनेस पे कोई ना कोई इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे बिजनेस से नहीं होता, ना तो ये हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, ना तो कुछ क्या कहते हैं हमें पे कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इतना होने के बाद भी बाहर इतना आउटसाइड होने के बाद भी ये हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर आउटसाइड द बिजनेस बट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब देखो दो तरीके की फोर्सेस होती है, मैक्रो फोर्सेस, एक होती है माइक्रो फोर्सेस, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है, बड़ी फोर्सेस जो होती हैं तुम्हारी, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा क्या होता था कि पूरे कंट्री से रिलेटेड, एक नेशन से रिलेटेड, और माइक्रो में क्या होता था कि इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड, यही तो होता था। तो तुम्हारे इसी तरीके से दो फोर्सेस होती हैं, तुम्हारी मैक्रो होती हैं, तुम्हारी माइक्रो होती हैं। मैक्रो में तुम्हारे कौन कौन हो गए, कस्टमर्स हो गए तुम्हारे, कॉम्पिटिटर्स हो गए तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे इन्वेस्टर्स हो गए तुम्हारे, और उसके अलावा और ये जो तुम्हारे एंजल्स होते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो पैसा वगैरह देते हैं, ये सारे हो गए। और माइक्रो में जो आते हैं मेरे आते हैं ये पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं। अब थोड़ा सा बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में दो तीन चीज़ मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, तुम इसको जान लो। तो सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, क्या होता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि जो बिजनेस के बाहर की चीज़ फैक्टर्स होते हैं, टोटल वही होते हैं ये, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या, कि बिजनेस से ये हमारे बाहर हैं, आउट हैं। सेकेंडली मेरा जान लो कि क्या होता है कि ये डायनेमिक इन नेचर होते हैं। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं मेरे, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा इसमें कि क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट जो टोटल इसमें क्या कहते हैं इफेक्ट रहता है, ठीक है, वो बिजनेस के इनसाइड मीडियम पे ही रहता है, ठीक है। इनसाइड मीडियम का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के बाहर होने के बाद भी बिजनेस में काम कर रहे लोगों को, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देता है। समटाइम नेचुरल कोई कॉजेज हो जाते हैं हमारे, ठीक है, और समटाइम कोई ह्यूमन कॉजेज या आसपास कॉजेज अभी तुमको बताता हूँ, बहुत सारे हैं। अब देखो इससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, हमें इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की प्रॉपर्ली स्टडी कर लेनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई भी बिजनेस करने से पहले बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करनी चाहिए। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत तुम लोग को हिंट से क्लियर हो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, कि वो सारी फोर्स है जो बिजनेस के बाहर होते हुए भी बिजनेस पे अपना असर डालती हैं, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस बट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। ये फोर्सेस हमारी कौन सी होती हैं, मैक्रो और माइक्रो होती हैं, ठीक है। मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे भी होती हैं और माइक्रो का मतलब स्मॉल लेवल पे भी होती हैं, ठीक है। मैक्रो में क्या आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं मेरे, उसके बाद मेरे आ जाते हैं कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मेरे, मेरे इन्वेस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। और माइक्रो भी मैं तुम लोग को ब्रीफ में बता रहा हूँ। अब उसके अलावा मेरा क्या हो गया, ये फोर्सेस क्या करती हैं, ये मेरी टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं। टोटल एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि टोटल बाहर की फोर्सेज होती हैं, ठीक है। ये हम पे अपना इम्पैक्ट देती हैं, हम यानी हमारे बिजनेस पे अपना इम्पैक्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जान लो तुम क्या कहते हैं, जो सबसे ये डायनेमिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये चेंज होती रहती हैं हमारे समय समय के हिसाब से। और अनसर्टेन भी होती हैं। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि तुम कभी मतलब सोचे नहीं रहोगे, तुम कभी सोचे नहीं रहोगे, फिर उसके बाद भी ये अचानक से आ जाएंगी, ठीक है। तुमने सोचा ही नहीं था कभी और उसके बाद भी ये जो तुम्हारे पास है आ गई। अब देखो तुम्हारा एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कोरोना आया था कुछ टाइम पहले, साल 2 साल 3 साल पहले, ठीक है, लगभग तीसरा साल है ये, जो पहला कोरोना आया था तब से। अब एक बात बताओ कि जिसकी ऐसी शॉप्स थी जो डेली डेली बाइंग एंड डेली सेलिंग था, यानी डेली कुकिंग और डेली सेलिंग था। तो एक बात बताओ, अगर उसने मान लो एक हफ्ते के लिए अपने लिए सामान बना के रखा होगा तो उसका लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, चीज़ें खराब हो गई होंगी। अब वहीं पे अगर वो बिजनेस इन्वायरमेंट जानता या बिजनेस ये जानता कि कोरोना आने वाला है, तो वो इतना प्रोडक्शन करता नहीं करता। ऐसी बहुत सारी कंपनी
चीज़ें थी जो बिजनेस जो मतलब कोरोना के टाइम पे नुकसान हो गई थी, ठीक है नहीं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, अगर लोगों को पता होता, ऐसा नहीं होता कुछ लोग जैसे रॉ मटेरियल का ढेर सारे स्टॉक खरीद के रख लिए है, या सपोज़ कर लो किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया, या सपोज़ करो कि क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ थी जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें तो मेरी ख़राब हो गई होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, है कि नहीं? सब कुछ लॉक कर दिया गया था, चीज़ें नहीं मिल रही थी, सब्ज़ी वगैरह भी नहीं मिल रहे थे, है कि नहीं? तो यही हुआ था हमारा। अगर अच्छे से हमने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा होता, रीड किया होता, ठीक है, और हमें पता होता कि चीज़ें आने वाली हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए पहले से रेडी रहते हैं, हम पहले प्रोडक्शन वगैरह नहीं करते हैं। अब इसके अलावा सेकेंडरी जानो, बिजनेस इन्वायरमेंट का नुकसान तो है, लेकिन जो इसका एक प्रॉफिट है ना, पता है क्या है? अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांटेज। अब जैसे देखो कोरोना टाइम पे तुम्हारा मास्क और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका, हैंड वॉश, सैनिटाइजर्स वगैरह, इन सब की सेल बढ़ गई थी, है कि नहीं? डेटॉल और ये लाइफ बॉय वगैरह, ये जितने भी मतलब क्या बोलते हैं सैनिटरी और ये चीज़ें होती हैं, इनकी प्राइसेस हमारी इंक्रीज़ कर गई थी और हमारी इनकी सेल भी बढ़ गई थी। प्राइस इंक्रीज़ हो या ना हो, लेकिन हमारी सेल क्या हुई थी? इंक्रीज़ हो गई थी उस टाइम पे। तो जब हमारी सेल इंक्रीज़ हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें बंद होने के बाद वही चीज़ें तो बिक रही थी। मतलब बाकी चीज़ें बंद होने का मतलब ये है कि बाकी चीज़ों की जहाँ सेल डाउन गई, वहाँ पे इनकी सेल क्या हुई? अप हुई, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर हम स्टडी करेंगे ना, तो इन लोगों को देखो एक एडवांटेज मिल गया। क्या मिल गया इनको? एडवांटेज, कि कोरोना आया, इनकी जो सेल्स है वो हाई चली गई, है कि नहीं? अब इसके अलावा क्या होता है, हम अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज कर लो कि क्या कहते हैं, कोरोना जब आया था तो हैंड मेकिंग, सैनिटाइजर मेकिंग कंपनीज को नई नई अपॉर्चुनिटी आई कि नहीं, कि ढेर सारा प्रोडक्शन करें, हमारा सेल होगा, है कि नहीं? अब देखो एक इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है ना, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को फॉलो करते हैं तो उस केस में हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। मतलब सरकारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब जो गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती है, ठीक है? अब तो मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ, बिहार में अल्कोहल बैन है, कंप्लीटली जो हमारा लिकर है वो बैन है लीगली, ठीक है? तो अब जो बिजनेस सपोज करो कि जिस टाइम लिकर बैन हुआ होगा, उसके पहले तक तो लिकर सेल हो रहा होगा। अब किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके लिकर शॉप वगैरह खोली थी, और अचानक से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कारण हमारा ये क्या हो गया था, चेंज कर दिया गया था। तो उस केस में क्या हुआ होगा, हमारा लॉस हुआ होगा कि नहीं लॉस हुआ होगा? हमारा नुकसान हो गया होगा, ठीक है? अब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट का मैक्रो इन्वायरमेंट में तुमको बता दिया, अब माइक्रो देखो। माइक्रो का मतलब होता है जो हमारी स्मॉल पोर्शंस में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये 5 तरीके के फैक्टर्स होते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ठीक है? और यही होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस। क्या होते हैं? यही मेरे बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस, जिसको बोलते हैं पेस्टल, PESTL। पॉलिटिकल, P से, E से इकोनॉमिकल, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल और L से लीगल, ठीक है? समझ आ गया? अब देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तुम्हारा कंसिस्ट करता है, कुछ एग्जांपल तुमको देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ द, मतलब हमारी गवर्नमेंट से, ठीक है, जो हमारी उसके बाद हमारा ये क्या कहते हैं, किसी गवर्नमेंट के आने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा लीगल, इकोनॉमिकल हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, जो पैसे से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी लीगल इन्वायरमेंट में आ जाती है, ठीक है? उसके बाद हमारा एस से सोशल, सोसाइटी की जहाँ बात आ जाती है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ हो गया, एक कदम शिक्षा की ओर हो गया, ठीक है, जिस चीज़ से सोसाइटी की हेल्प हो रही हो, ये हमारा सोशल आ गया। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जब नई टेक्नोलॉजीज को कोई अडॉप्ट कर रहा है, कंप्यूटर छोड़ करके, अरे टाइपराइटर छोड़ के कंप्यूटर पे आ रहा है, कंप्यूटर को एडवांस वर्जन पे लेके जा रहा है कि नहीं, तो ये जब हम अपने बिजनेस करने का टेक्निक चेंज करते हैं, यानी कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, तो हमारा किस में आ जाता है? टेक्नोलॉजिकल में। और लीगल में लॉ से रिलेटेड होता है। लॉ से रिलेटेड मतलब गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी फॉर्म कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें तो पॉलिटिकल में आती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो वो हमारा किस में आ जाता है? लीगल में आ जाता है, ठीक है? कन्फ्यूज मत होना। अब जैसे तुम्हारा, अब देखो तुम्हारा इन्फ्लेशन, जो तुम्हारा सपोज कर लो तुम्हारे प्राइस जो है तुम्हारा, ठीक है, प्राइस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, ये किस में आएगा? गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइस इंक्रीज कर दीजिए 6 रुपये से किसी चीज़ का, तो बताओ किस में कवर हो जाएगा? वो जो हमारा होगा कवर होगा, वो हमारा इकोनॉमिकल में कवर होगा, ठीक है? ना तो वो पॉलिटिकल आएगा, ना तो वो लीगल आएगा। इकोनॉमिकल, पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, वो किस में आ जाता है? इकोनॉमिकल में। अब देखो
हमारी गवर्नमेंट ने देखो हमारी इकोनॉमी जो थी वो पहले 1947 के पहले क्या थी और 1947 के बाद क्या थी। तो मैं तुम्हें पहले कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ 1947 के पहले जो हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस, या मानकर 1990 तक की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1990, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1990 तक हमारे पास जो हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, जो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो हमारी विलेज पीपल्स की थी। वो किसकी थी? विलेज पीपल की। ज़्यादातर लोग विलेज में रहते थे, 75% ऑफ द पीपल। और जो हमारा क्या कहते हैं मेन ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग। क्या था? मेन ऑक्यूपेशन जो था हमारा वो था फार्मिंग। हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, हम डिपेंड करते थे दूसरे के टेक्नोलॉजीज़ पे, ठीक है। अब हमारे पास जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारे पास जो उनकी कुछ जो अपग्रेडेड चीज़ें थी मतलब जो वो नहीं ले जा सकते थे वही वो छोड़ के गए। वो जितनी चीज़ें ले जा सकते थे उसको वो लेकर के चले गए। हमारे पास प्रोडक्शन के मीन्स कम पड़ गए थे। और सबसे बड़ी बात थी हमारे पास लेबर्स तो बहुत थे, हमारे पास वर्कर्स थे, लेकिन जगह नहीं थी काम करवाने के लिए हमारे पास, ठीक है। और नॉलेज और स्किल तब होती जब हम उनको टीचिंग या कोचिंग मिलती। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट बात, कोई कोई कंट्री हमारे वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तैयार नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे वहाँ की कुछ पॉलिसीज़ थी। अब उस समय पे अगर किसी को बिजनेस करना था तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। उसके अलावा फ्रीडम नहीं थी अपने मन के बिजनेस करने की। ज़्यादातर जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट ने ओन करके रखी हुई थी, ठीक है। सरकार ने उसको क्या किया था? खरीद करके रखा हुआ था। उसके बाद हमारा क्या था, कोई देश ना हमारे वहाँ आ रहा था ना हम कहीं जा सकते थे बिजनेस करने के लिए। तो हमारी इकॉनमी जो थी वो क्लोज हो गई थी कि नहीं? एकदम से इकॉनमी हमारी क्या थी? वो क्लोज हो गई थी। अब इकॉनमी जब हमारी वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी थी तो उस केस में हमारा क्या था, हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। हमारी इकॉनमी जो थी उस समय काफ़ी डाउन हो चुकी थी, ठीक है। अब हमारी इकॉनमी जब डाउन हुई 1991 में ईयर में, तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह है। कौन आया हमारे 1991 में? डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर हमारे ये आए। तो जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर आए, इन्होंने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया और इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। तो जिसमें सबसे पहला हमारा आया रूल्स एंड रेगुलेशन में लिबरलाइजेशन, ठीक है। 3 पॉलिसी इन्होंने दी थी, LPG याद रखना, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था? मैंने तुमको बताया ना कि हमारे जो ज़्यादातर कंपनीज थी वो गवर्नमेंट ओन करके रखी हुई थी। और तुमको पता है गवर्नमेंट कंपनीज कैसे काम करती हैं। तो इन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट का जो शेयर्स है किसी भी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक होने में, पता है क्या होता है, जब अगर 51% शेयर अगर तुम्हारा ये होल्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। 51% से अगर गवर्नमेंट 51% से 49% तक ओन कर रही है तो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी हो जाती है। तो वही हुआ, हमारे जो गवर्नमेंट का शेयर्स था सारी सभी चीज़ों में, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स को कम किया और ज़्यादातर कंपनीज को इसने क्या किया? कन्वर्ट किया, प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस। हमने क्या प्रोवाइड किया? हमने फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेस दिया। क्या दिया? फ्रीडम दिया। किससे? टैक्सेस से हमने प्रोवाइड किया। पहले बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगते थे ना, अब टैक्स वगैरह इतना नहीं लगते। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मेरा क्या हुआ कि हम किसी भी कंट्री में जा सकते थे बिजनेस करने के लिए। कोई भी कंट्री, सारे देश के लिए हमारे दरवाजे खुल चुके थे। कोई भी कंपनी आके हमारे वहाँ बिजनेस कर सकती है, ठीक है। बाकी जो तुम लोग को तो अभी चैप्टर में थोड़े से टॉपिक्स हैं, इसको मैं कल कवर कराऊंगा, ठीक है। चलो समझ में आया? क्लोज कर दो आप।